और आज की खबर दर्शकों आपके बच्चों के लिए है, जो माता पिता सुन रहे हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, उनके लिए है। और मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ अगले कुछ मिनट तक बने रहें, क्योंकि आज हम बच्चों से कुछ कहना चाहते हैं कि थोड़ा धैर्य आपको रखना हो। बच्चों की कच्ची उम्र में वो कुछ कदम ऐसे उठा लेते हैं जो परिवार के लिए सहना बहुत मुश्किल हो जाता है दर्शकों। और इसलिए मैं कह रहा हूं, जिस विषय पर आज मैं बात करने जा रहा हूं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, वो सिर्फ एक विषय भी नहीं है, वो बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या जिसे वक्त रहते अगर नहीं समझा गया तो हर एक शख्स अपना सब कुछ खो बैठेगा। माता पिता बिना औलाद के रह जाएंगे। बिल्कुल ठीक सुना आपने। हर किसी के अरमान होते हैं कि उनका एक परिवार होगा, बच्चा होगा जो पढ़ लिख कर नाम कमाएगा। लेकिन ये अरमान बच्चों के लिए नासूर बनते जा रहे हैं। बच्चे अपना बचपन खो बैठे हैं। माता पिता से लेकर स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक, ट्यूशन टीचर पर उनका इतना प्रेशर है, इतना दबाव है, हद से ज्यादा बच्चे परेशान हो जाते हैं, परेशान रहने लगते हैं। इतना दबाव, इतना बोझ वो सह नहीं पाते। इसलिए अगर आप भी माता पिता हैं तो सबसे पहले आपका फर्ज बनता है अपनी संतान को समझने का, अपने बच्चे को समझने का। आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि जिस दौर में हमारे बच्चे पल बढ़ रहे हैं उसमें यह पता लगाना बहुत मुश्किल है कि जनरेशन जी आखिर सोच क्या रही है। ये बच्चे कब क्या कर जाएंगे इसका किसी को कुछ नहीं पता। जनरेशन जी को समझ पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है दर्शक। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको आज मैं एक तस्वीर दिखाने वाला हूं। ये बच्चा जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है धैर्य। ये 11वीं कक्षा का छात्र था। दर्शकों, अब मैं आपको खबर बताता हूं कि आखिर क्यों मैं बच्चे को समझने की आपसे गुजारिश कर रहा हूं, बातें कह रहा हूं। धैर्य अब हमारे बीच मौजूद नहीं है। धैर्य ने आत्महत्या की। धैर्य बोझ के तले इतना दब चुका था, इतना दब चुका था कि उसे कुछ सूझा ही नहीं। उसने आत्महत्या का फैसला कर लिया। 11वीं क्लास के छात्र की उम्र में ऐसा कदम, आप सोचिए उम्र क्या होती है। उस पर दबाव इतना था, प्रेशर इतना था कि धैर्य अपना धैर्य खो बैठा। दर्शकों, धैर्य पर कितना प्रेशर था बताता हूं दर्शकों। उसका सुसाइड नोट सामने आया है और उस नोट को पढ़कर समझ में आता है कि वो बहुत प्रेशर में था, दबाव में था। धैर्य 1, 2, 3 नहीं, वो बहुत ज्यादा प्रेशर में था, इसलिए उसने ये सुसाइड नोट लिखे। ये देखिए, एक अपनी मां के नाम, एक पिता के नाम और एक संदेश उसने अपनी शिक्षक के नाम भी लिखा है दर्शक। तीसरा नोट जो मैं आपको दिखा रहा हूं, हिंदी टीचर के नाम लिखा है, जो सबको चौंका रहा है, क्योंकि खुदकुशी की सुसाइड नोट छोड़ा। धैर्य को बहुत कुछ करना था लेकिन वो कर नहीं पाया दर्शकों। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। लेकिन धैर्य ने यह कदम क्यों उठाया, इस रिपोर्ट में देखिए। धैर्य चला गया, अपने पीछे पूरा परिवार छोड़ गया। छोटी सी उम्र में अपने माता पिता को कभी ना भरने वाला घाव दे गया। अब उसके माता पिता से धैर्य हमेशा के लिए दूर हो गया है। धैर्य उन्हें ऐसा घाव देकर गया है जिसकी घुटन से वो पल पल परेशान होंगे। जब भी वो धैर्य के लिखे ये नोट को पढ़ेंगे, आंखें आंसू, दिल में धैर्य की एक एक बात कौंध रही होगी। क्योंकि धैर्य ने जो चिट्ठियां लिखी हैं उनके एक एक शब्द मानो हर उस परत को खोलते हैं जो सिर्फ धैर्य नहीं, हर माता पिता को संदेश दे रहा है। धैर्य अपनी मां को चिट्ठी लिखता है, उसमें उसका अपनी मां से जुड़ाव अलग नजर आ रहा है। वो इस जिंदगी पर कुछ फंदा लगा रहा है और दूसरे जन्म में मां से दोबारा मिलने की बात कह रहा है। इस चिट्ठी में लिखा एक एक शब्द भावनाओं से भरा है। वो कह रहा है कि मैं जानता हूं आज तक मैंने आपको कभी भी खुशी नहीं दी, बहुत से गलत काम किए, आपका भरोसा तोड़ा, दूसरों के सामने आपकी बेइज्जती करवाई। आप मुझे माफ कर सको तो माफ कर देना। मैं अपना वादा नहीं निभा पाया, मैं आपको बड़ा नहीं बना सका, बल्कि आपका नाम खराब कर दिया। इतनी गलती की है मैंने।
आज एक और गलती करने जा रहा हूं, मगर एक बात याद रखना मम्मी, हम फिर मिलेंगे। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मेरे डैडी और मेरी बहन का ध्यान रखना। आपका बेटा। धैर्य का सपना था बड़ा आदमी बनने का, अपने माता पिता को ऐशो आराम की जिंदगी देने का, लेकिन वो तो अपनी जिंदगी की शुरुआत में ही उन्हें छोड़कर चला गया। धैर्य ने अपने पिता को जो खत लिखा है उसे पढ़कर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। धैर्य की छोटी बहन भी है और बड़े भाई को पिता की भूमिका दी जाती है। अपनी बहन के लिए धैर्य की वो भूमिका उसके खत में दिखाई दी। उसने लिखा, मैंने आपसे जो कुछ भी मांगा आपने दिया, उसके लिए थैंक यू। छोटी बहन को उतना पढ़ाना जितना वो पढ़ना चाहती हो, बीच में मत रोकना प्लीज। मैं आखिरी बार आपसे कुछ मांग रहा हूं। लेकिन जिस चिट्ठी ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो चिट्ठी है धैर्य की अपनी हिंदी टीचर सुनीता पासी को। इस चिट्ठी में धैर्य ने लिखा, यह दिन आपके लिए सबसे अच्छा होगा ना मैम। आपकी सबसे बड़ी परेशानी को मैं दूर कर रहा हूं, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। इस चिट्ठी ने खुदकुशी के कारण की सभी सुइयों को उनकी टीचर की तरफ मोड़ दिया है, क्योंकि उसने चिट्ठी में लिखा कि यह दिन आपके लिए सबसे अच्छा होगा ना। यानी धैर्य और उसकी टीचर के बीच कुछ गड़बड़ियां तो थी जिससे धैर्य परेशान था। धैर्य के ये खत बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। बच्चों की सोच किस दिशा में आगे बढ़ रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो देखा दर्शकों, आपने सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर धैर्य ने सुसाइड क्यों किया। इसका पता कैसे चला बताता हूं। मंगलवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए धैर्य पहुंचा हुआ था। घर लौटकर धैर्य ने सभी को आकर प्रसाद दिया। बुधवार की सुबह धैर्य को स्कूल जाना था, इसलिए सभी लोग वक्त पर सो गए थे। कुछ देर बाद धैर्य के कमरे की लाइट जली हुई दिखती है। धैर्य की मां उसके कमरे में जाती है। धैर्य को पढ़ता हुआ देख वो अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाती है। सुबह 5 बजे मां की नींद खुली। धैर्य घर में नहीं था। धैर्य को ढूंढती हुई मां नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची। पंखे पर दुपट्टा लटका देख धैर्य जमीन पर गिरा पड़ा था। उसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है दर्शकों। लेकिन सोचिए दर्शकों, धैर्य ने अपने टीचर के साथ जो सुसाइड नोट में बात लिखी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी, लेकिन वो बता नहीं पा रहा था। सोचिए जरा, धैर्य के सुसाइड नोट और अब तक की जांच पड़ताल में यही पता चल रहा है कि धैर्य अपनी टीचर से परेशान था। उसकी टीचर क्या उसे टॉर्चर करती थी, इसीलिए वो परेशान रहने लगा था। धैर्य के पेरेंट्स भी टीचर के उसे डांटने फटकारने की बात बता रहे हैं, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि धैर्य के मन में क्या चल रहा है, वो किस हद तक हर्ट हो चुका है। सोचिए जरा। लेकिन आप सोचिए दर्शक, एक छोटा सा बच्चा इतने प्रेशर में था, किसी को पता नहीं चला। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मेरे सामने खड़ा हो करो, मैं उससे पूछूंगी उसने ये तो क्या बोला जब मेरा लाल मुझे छेड़ के चला गया। यही सवाल आज सबके जहन में है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि धैर्य ने आत्महत्या करने जैसा कदम उठा लिया। ऐसा क्या हो गया था कि धैर्य को खुदकुशी करने के अलावा कुछ और नहीं सूझा। ऐसी क्या परेशानी थी कि धैर्य किसी से बोल नहीं पाया। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि जो कुछ उसके साथ स्कूल में हो रहा था वो अपनी मां से इतना करीब होने के बावजूद उनसे अपना दर्द नहीं बांट पाया। तो मेरा लाल, मुझे मेरा लाल चाहिए, प्लीज मुझे मेरा लाल चाहिए, मेरा बच्चा मुझे ला दो। इस मां की पीड़ा को शायद ही कोई समझे। इस मां ने अपना बेटा खो दिया है। इस मां का लाल हमेशा के लिए इससे दूर हो गया है और इसका आरोप लग रहा है बच्चे की हिंदी टीचर पर। आरोप है कि धैर्य की टीचर उसे इस कदर टॉर्चर करती थी कि वो उसके परिवार के लिए भी बुरा भला कहती थी। बोलती थी मेरे बच्चे को पढ़ने लिखने में ऐसा ही है। खानदान को बोलती थी, खानदान को बखानती थी। मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, आपकी पढ़ाई के लिए बोलती है ना मैडम। धैर्य पढ़ने में बहुत तेज तो नहीं था, लेकिन ठीक ठाक छात्र था।
लेकिन उस पर न सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर डाला जा रहा था, बल्कि आरोप है कि उसकी टीचर उसे नशेड़ी बोल बोलकर टॉर्चर कर रही थी। ये बोलती है मैडम कि तुम ड्रग्स लेते हो, कि तुम नशा करते हो। मेरा बच्चा नशा करता है, ऐसे करता है, मेरा नशाड़ी है मेरा बच्चा, ऐसे बोल बोल को उसको उसने बहुत टॉर्चर किया। जब मैं इसको खड़ा करती हूँ ना, तो इसका बिहेव ऐसा रहता है पूरी क्लास में जैसे ये ड्रग्स करके यहाँ क्लास में आया हो। फिर अगर मैं आधे घंटे के बाद इसको देखती हूँ तो इसकी एनर्जी मतलब हाई लेवल की रहती है। क्लास में किसी की एनर्जी इतनी हाई लेवल की नहीं होती है। धैर्य बचपन से ही उसी स्कूल में पढ़ रहा था जहां ये टीचर पढ़ा रही थी। सवाल तो ये भी है कि स्कूल में ये टीचर एक छात्र के साथ ऐसा बर्ताव करती रही, लेकिन स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी स्कूल में धैर्य जो है काफ़ी सालों से पढ़ रहा था और उसने इसी स्कूल के एक टीचर पे जो है आरोप लगाया है, क्योंकि परिवार वालों ने स्कूल के टीचर पर यह आरोप लगाया है कि उसके बच्चे को टॉर्चर किया जा रहा था और ये बार बार कहा जा रहा था कि तू नशा करता है, तू ड्रग्स लेता है। इसी बात से बच्चा काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गया और आखिर में गिल्टी फील किया और बुधवार की सुबह उसने आत्महत्या कर ली। धैर्य के माता पिता का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बहुत लापरवाही बरती है। उन्होंने इस मामले में पुलिस और स्कूल प्रबंधन की मिली भगत का आरोप लगाया है। धैर्य के माता पिता के पास उनका बेटा लौट कर तो कभी नहीं आ सकता, लेकिन वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। देख लिया दर्शकों आपने, जिस स्कूल में धैर्य पढ़ता था वो दिल्ली के आनंदपुर धाम कराला में स्थित है। धैर्य की मौत के बाद पूरा परिवार मातम में डूबा, ये आपने देख लिया, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। 48 घंटे तक पुलिस के लापरवाही बरतने के बाद अब इस मामले में थाने में टीचर के खिलाफ शिकायत लिखी गई है और पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन आप सोचिए, एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया है। धैर्य के पिता क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आप। मैं पहले कभी स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में नहीं जाता था। मैं पहली बार ही उसकी एक कंप्लेंट पे गया हूँ, तो बच्चा इतना हरासमेंट हो गया। उसको जो उसके स्कूल से दोस्त भी आए थे तो वो भी बता रहे थे कि धैर्य को कुछ टीचर्स ज़्यादा ही टॉर्चर करती हैं, उसको हरासमेंट करती हैं। तो क्लास के बच्चों के प्रति उसकी गिल्टी बहुत ज़्यादा हो गई कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गया। धैर्य के आत्महत्या करने का ये कोई पहला मामला नहीं है। धैर्य जैसे कई बच्चे हैं दर्शकों जो छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। छात्र लगातार आत्महत्या करने जैसा कदम उठा रहे हैं। सवाल ये कि क्यों? खुदकुशी की बढ़ती घटनाएं आपके लिए अलार्म है, हर माता पिता के लिए। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप अपने बच्चे पर जरूरत से ज्यादा दबाव ना डालें। वो जिस चीज में खुश है उसे वही करने दें, बेहतर होगा। अपने बच्चे पर फिजूल का डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत बड़ा आदमी बनने का प्रेशर आप मत डालिए। सबसे पहले जिंदगी अगर वही नहीं रहेगी तो क्या होगा? कुछ भी नहीं बन पाएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं दर्शकों क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आई। ये रिपोर्ट चेताती है हमें। बच्चे अपना धैर्य खोते जा रहे हैं, ये रिपोर्ट दर्शा रही है। और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जब वो किसी को नहीं खोज पाते तो आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। इससे जुड़े हुए जो आंकड़े हाल ही में सामने आए हैं वो बहुत ही चिंता पैदा कर रहे हैं। क्या कहते हैं आंकड़े, बताता हूं आपको। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक देश में आत्महत्या की घटनाओं की संख्या हर साल 2% की बढ़ोतरी उसमें देखी गई है, जिसमें छात्रों की आत्महत्या के मामले में 4% की बढ़ोतरी हुई। 2022 में कुल छात्र आत्महत्या के मामले 53% तक रहे, जबकि इससे पहले 2021 में छात्राओं की आत्महत्या के 7% की वृद्धि देखी गई। एनसीआरबी के आंकड़े पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर पर आधारित हैं दर्शकों, जो हमने आपको दिखाया। लेकिन आप सोचिए, इसको लेकर हमने मनोवैज्ञानिक से भी बात की। वो इस मामले पर क्या कह रहे हैं, अपने बच्चों पर कैसे ध्यान दें, क्या समझे, सुनिए जरा ध्यान से। देखिए, बच्चों में सुसाइड के बढ़ने का कारण है कि आज की डेट में जो पहले ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता था वो नहीं है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। पेरेंट्स के ऊपर जिम्मेवारियां हैं, तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ अगर वर्किंग है तो बच्चों के लिए कोई या तो केयर टेकर नहीं है या वो अपनी बात कर नहीं पाते हैं। और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेस फ्रॉम द सोसाइटी। सबको पता होना चाहिए कि ये सब ट्रीटेबल डिसऑर्डर, अगर टाइमली आप एंजाइटी, डिप्रेशन या ओसीडी या
कोई भी साइकोसिस, इस तरह का कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है, अगर आप टाइमली बच्चे को ले जाते हैं डॉक्टर के पास तो पूरा इलाज संभव है मेडिकेशन और काउंसलिंग के साथ।